अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएशंस कंपेयर। जैसा कि दोस्तों हमने जो बेरिंग लर्निंग सीरीज का आगाज़ किया था पिछले एपिसोड 1 से, इसमें हमने बेरिंग क्या होता है और इनकी टाइप्स क्या होती है, इनके बारे में आप दोस्तों के साथ कंप्लीटली डिस्कस किया था। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बेरिंग के असेंबल के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आपको बेरिंग की कंप्लीट असेंबलिंग के बारे में मज़ीद वजाहत के साथ और उनके उस पहलू के बारे में भी बात करेंगे जो एक यूज़र और एक टेक्नीशियन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। असली काम तब होता है जब बेरिंग मशीन में असेंबल करना हो। यहीं पर 90% लोग गलती कर बैठते हैं। आज हम देखेंगे बेरिंग को मशीन में सही तरीके से कैसे इंस्टॉल करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में, गियर बॉक्सेस में, कन्वेयर में, और तीनों मेथड्स जो प्रोफेशनल यूज करते हैं इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। गाइस, बेरिंग इंस्टॉल करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी होता है। मसलन मशीन को रेडी करना पड़ता है। यही स्टेप स्किप करना ऐसा है कि बेरिंग को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। मसलन के आप यूं समझें बेरिंग ज़ाया करने के मुतरादिफ होता है। शाफ्ट और हाउसिंग दोनों को चेक करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, क्लॉथ से वाइप करना पड़ता है। ये रस्ट नहीं होना चाहिए। इस वजह से उस चीज़ की यकीन दहानी कर लेनी चाहिए। बोर्ड चेक करना होता है, शाफ्ट में कहीं एज वगैरह ना हो, फाइल और स्मूथ से कर लिया जाए तो बेहतर होता है। डायमीटर चेक करना चाहिए प्रॉपर तरीके से वर्नियर से, खुसूसन इसमें दोनों बेरिंग और शाफ्ट का अलाइनमेंट ज़रूरी होना चाहिए, मैच करते हैं ज़रूरी होता है। हाउसिंग बोर्ड में क्लीन और राउंड शेप में होनी चाहिए, इससे इसकी क्लियरेंस वाज़ेह हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात यह होती है एमरी क्लॉथ को यूज़ ना किया करें, क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक सैंड पेपर के पार्टिकल्स होते हैं जो बेरिंग के इनर रेस के अंदर चले जाते हैं, जिससे बेरिंग की एफिशिएंसी बेहद मुतासिर होती है और एक आप मिस एडवांटेज बेरिंग का हासिल कर लेते हैं। हमेशा आप क्लीन सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, जिससे बेरिंग की लाइफ बढ़ भी जाती है, और इससे ज़्यादा मत कुछ किया करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बेरिंग इंस्टॉलेशन के तीनों मेथड्स की। हर मेथड अलग सिचुएशन के लिए होता है। समझो कब कौन सा यूज करना होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। मेथड नंबर 1, बेरिंग प्रेस या आर्बर प्रेस इस्तेमाल करना चाहिए, मैकेनिकल हो या हाइड्रोलिक। फोर्स सिर्फ उस रिंग पर लगानी चाहिए जो टाइट फिट हो रही हो। इनर रिंग शाफ्ट पर फिट हो रही हो, फोर्स इनर रिंग पर ही लगानी चाहिए, ना कि आउटर रिंग पर। आउटर रिंग हाउसिंग में फिट हो रही होती है, फोर्स आउटर रिंग पर ही लगानी चाहिए। कभी भी फोर्स बॉल या केज से गुजार कर मत लगानी चाहिए। ये रेसवे स्क्रैच करते हैं और स्लोली और इवन प्रेशर से टाइट करना चाहिए, ना कि झटके से। जब रिंग फुली टाइट हो जाए शोल्डर तक। मेथड नंबर 2, हीट मेथड, मीडियम से लार्ज बेरिंग के लिए अक्सर प्रोफेशनल चॉइस होती है। ये बेरिंग को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें, ये इससे रिंग एक्सपेंड होती है। हार्ड लिमिट 120 डिग्री से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे बेरिंग की स्टील की क्वालिटी मुतासिर होती है। बेस्ट टूल ये होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन हीटर, जो इवन हीटिंग के लिए बेहतर होता है। अल्टरनेटिव क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल ओवन या ऑयल बाथ। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें बेरिंग को डायरेक्ट फ्लेम नहीं देनी चाहिए। हीटिंग की वजह से बेरिंग में क्रैक आ सकता है, ग्रीस की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिससे बेरिंग की एफिशिएंसी मुतासिर हो सकती है। हीटेड बेरिंग जल्दी शाफ्ट पर स्लाइड कर देना चाहिए, जिससे शाफ्ट टाइट होने लगती है और बेरिंग जल्दी फिक्स हो सकता है। जल्दी शोल्डर तक पुश करें, फिर लॉक नट टाइट कर दें। जैसे जैसे ठंडी होगी लॉक नट और टाइट करें, श्रिंकेज होती जाएगी शाफ्ट। मेथड नंबर 3, हैमर प्लस स्लीव मेथड। ये मेथड बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है पर हमेशा यूजफुल होता है। ये मेथड तब यूज करो जब प्रेस हीटर अवेलेबल ना हो। बेरिंग को डायरेक्टली हैमर से कभी मत मारो, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट डैमेजिंग मिस्टेक होती है। हमेशा एक स्लीव मसलन पाइप पीस यूज करो जो रिंग के फेस पर बैठी हो। स्लीव का डायमीटर रिंग के डायमीटर से छोटा होना चाहिए, बॉल्स पर टच ना हो रहा हो। डेड बिलो हैमर यूज करो, रेगुलर हैमर से ज्यादा कंट्रोल फोर्स मिलती है। ब्लोस इवनली हो,
एक साइड पर ज्यादा या कम वजन ना पड़े, बेरिंग टिल्ट हो जाता है। हर बिलो के बाद चेक करो बेरिंग स्ट्रेट जा रहा है या नहीं। दोस्तों, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बेरिंग असेंबलिंग का। छोटे बेरिंग के लिए प्रेस मेथड, दूसरा मीडियम लार्ज बेरिंग के लिए हीट मेथड, इमरजेंसी की सूरत में हैमर प्लस स्लिप मेथड। दोस्तों, प्रेस और हीट मेथड में बेरिंग की लाइफ 3 गुना ज्यादा हो जाती है बनिस्बत हैमर के मेथड में। इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों एंड्स पर बेरिंग होते हैं, ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड। ड्राइव एंड पर इंटरफेस फिट ज्यादा टाइट होता है क्योंकि लोड वहाँ ज्यादा होता है। मोटर बंद हो, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो, फिर काम करो। बेरिंग लगाने के बाद शाफ्ट हाथ से स्मूथली चेक कर लेना बेहतर होता है, इससे बेरिंग की एफिशिएंसी पता चलती है। गियर बॉक्स, हर शाफ्ट पर बेरिंग होता है। गियर बॉक्स में अलाइनमेंट क्रिटिकल होती है। अगर बेरिंग थोड़ा भी टिल्ट हो तो गियर टीथ पर अनइवन वेयर होता है। हाउसिंग में आउटर रिंग प्रेस करो पहले, फिर शाफ्ट अंदर से सील और गैस्केट फ्रेश लगाओ। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, पिलो ब्लॉक बेरिंग ज्यादा कॉमन है। यहाँ सेल्फ कंटेन यूनिट है जो डायरेक्टली फ्रेम पर बोल्ट से टाइट होते हैं। अलाइनमेंट चेक करनी चाहिए। बेल्ट को ज्यादा टेंशन मत डालनी चाहिए। ओवर टाइट बेल्ट बेरिंग का एक्स्ट्रा रेडियल लोड बढ़ाती है और लाइफ कम कर देती है। पंप या कंप्रेसर, यहाँ सील कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग के साथ सील भी रिप्लेस करो। पंप में मॉइस्चर और केमिकल्स होते हैं, गलत सील बेरिंग को चंद दिनों में फेल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये एक बात समझाना चाहूंगा, हर मशीन में एक कॉमन रूल है। बेरिंग इंस्टॉल करने के बाद मैनुअली रोटेट करें। स्मूथ, नो रेजिस्टेंस, नो साउंड, यानी सही इंस्टॉल है। रफ फील, कुछ गलत है, दोबारा चेक करें। दोस्तों, यहाँ बेरिंग लगा दिया, काम खत्म नहीं होता। यहाँ 3 चीजें जरूरी हैं। रोटेशन टेस्ट, शाफ्ट हाथ से घुमाओ, स्मूथ और खामोश होनी चाहिए। कोई ग्रिडिंग या रफनेस या रेजिस्टेंस महसूस हो, मोटर को दोबारा बाहर निकालो और दोबारा से तसल्ली से चेक करो। सीटिंग चेक, फीलर गेज से चेक करो कि रिंग और शाफ्ट शोल्डर के बीच कोई गैप तो नहीं है। फुली सीटेड होनी चाहिए बेरिंग। टेम्परेचर चेक, मशीन चलाने के बाद पहले 30 मिनट में बेरिंग हाउसिंग का टेम्परेचर चेक करना इंतहाई जरूरी है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ऑपरेशन में ज्यादा हीट लुब्रिकेशन प्रॉब्लम या मिसअलाइनमेंट हो सकता है। दोस्तों, तो आज हमने कवर किया शाफ्ट और हाउसिंग प्रिपरेशन क्यों जरूरी होता है, प्रेस फिट मेथड छोटे बेरिंग के लिए, हीट मेथड प्रोफेशनल चॉइस के लिए, हैमर प्लस स्लीव मेथड इमरजेंसी में सही टेक्निक के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर बॉक्स, कन्वेयर पंप, अलग अलग मशीन्स में क्यों ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज हमने मशीन में प्रोफेशनली अंदाज में बेरिंग इंस्टॉल करना सीखा है। दोस्तों, अगला एपिसोड और टेक्निकल होने वाला है। हम बात करेंगे बेरिंग क्लियरेंस और एक्यूरेसी की। अगर आपको ये आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने कभी बेरिंग इंस्टॉल किया है, कोई प्रॉब्लम आई हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पर्सनली जवाब ज़रूर दूंगा।